नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले दोस्तों आपको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब शुरू करते हैं। बच्चों, ये है हमारी क्लास 10th की बुक। इसमें हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें उसका बेस समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री, तो आखिर क्या मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री का, हमें मतलब कि क्या समझ में आता है इस नाम से, ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो में हम इस चैप्टर को पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये है क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसके स्टार्टिंग के 3 अक्षर देखो। ट्री का मतलब होता है 3। लेकिन अगर थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है ट्रिग्नो। ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल, जैसे कि TRIGONO, ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल। और मैट्री का मतलब होता है मेट्रोन। मैट्री का मतलब होता है मेट्रोन, और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट या मेजर। किसका मेजर? ट्राइंगल का, यानी कि ट्राइंगल का मेजर करना। इसका यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ किसी भी एंगल के एंगल के मेजर करना, यानी कि एंगल को समझना। पर्पस यानी किसी भी एंगल के साइड को समझना, एंगल को समझना। लेकिन कौन से एंगल को? तो राइट एंगल ट्राइंगल को। कौन से एंगल को? राइट एंगल ट्राइंगल। अभी राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो सम होता है ना बच्चों, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। और इसमें की पॉइंट ये होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एक एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये कंपलसरी होता है, ये मैंडेटरी होता है। तो इस चैप्टर का क्या पर्पस हुआ? अगर हम देखा जाए कि क्या पर्पस हुआ, तो मेजरमेंट करना। क्या मेजरमेंट करना? फाइंड करना किसी भी एंगल की साइड को या फिर एंगल को। फॉर एग्जांपल ये एंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। ये एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया। तो बाकी के एंगल्स को हमें क्या करना? सम करना या फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम इसको फाइंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब बुक से शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान देनी होती है। जैसे कि साधारण तौर पर ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसकी जो पैरेलल साइड होती है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोथेनस होती है। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसी एंगल से पता चलता है कि इसका बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ये दे दिया, एक एंगल दे दिया BC। तो 20 का जो हो गया बेस हो गया, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। अब इसी में कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें समझने ज़रूरी होते हैं। लेकिन अब हम कैसे निकालते? तो रूल्स के हिसाब से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, आप देख पा रहे होंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कोट। ये 6 डिग्रियाँ हो गई, या 6 मतलब कि आप कह सकते हैं कि एंगल्स हो गए, 6 डिग्रियाँ हो गई। अब इन्हीं 6 को हमें याद करना होता है और इन्हीं से हमें रूल बनते हैं, फॉर्मूलाज बनते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ आज इनको समझने की। तो इनकी पहली ट्रिक क्या है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। पहले वाले P का मतलब होता है साइन,
बी का मतलब होता है कॉस, पी का मतलब होता है टेन, बी का मतलब होता है कॉट, एच का मतलब होता है सेक, और एच का मतलब होता है कोसेंट या कोसेक। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पर अगर बोला जाए जैसे कि ठीक है, जैसे कि बोला जाए कि एक एंगल है, हमें बोला जाए कि सी, साइन सी, इसकी वैल्यू निकाली जाए कि साइन सी की जो वैल्यू है वो क्या है, या एंगल जो है वो क्या है, वो कैसे निकालते हैं। साइन कहाँ पे है हमारा, ये रहा, और साइन कहाँ पर है, P प्लस एच, P अपॉन में एच, तो P मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोथेनस। अगर मैं यहाँ पे इनको नाम दे दूँ, या मतलब कि इनको डिफाइन कर दूँ कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, हमें बोला गया है सी, सी कौन सा है, ये रहा, तो परपेंडिकुलर इसका क्या हुआ, परपेंडिकुलर इसका क्या हुआ, तो साधारण तौर पर इसका जो परपेंडिकुलर हुआ 3, अपॉन में बेस, ओह सॉरी हाइपोथेनस, हाइपोथेनस 5। उसी प्रकार से अगर बोला जाए कॉस किसका, सी, सी एंगल का, तो बी अपॉन एच, यानी कि हाइपोथेनस, ओह सॉरी बेस अपॉन हाइपोथेनस। तो बेस क्या हुआ इसका 4, हाइपोथेनस क्या हुआ इसका 5। उसी प्रकार से अगर बोला जाए कॉट इसका सी का, अब कॉट नीचे है तो हमें नीचे से शुरू करना है, बी अपॉन पी, तो बेस परपेंडिकुलर, ये वैल्यू, ऐसे ही वैल्यू निकाली जाती है। इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या कहते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, RATIO। अभी एक इसी का उल्टा होता है, एक इसी का उल्टा होता है, जिसे कहा जाता है इनवर्स रेशियो। जिसे कहा जाता है इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो क्या होता है, मान लेते हैं कोई डिग्री है, जैसे कि हम लोग सीना लेकर थीटा ले लेते हैं समझाने के लिए, साइन थीटा, तो साइन तो ये रहा, तो उसकी वैल्यू क्या हुई, P अपॉन एच, P अपॉन एच। लेकिन उल्टा है, इनवर्स, यानी कि उल्टे से देखना है, तो यानी कि कॉस 1 अपॉन कोसेक। अब ऐसी अगर कोसेक की वैल्यू निकाली जाए तो 1 अपॉन साइन थीटा। इनवर्स रेशियो में नीचे से शुरू किया जाता है, इनवर्स उल्टा हो जाता है कि 1 अपॉन कोसेक, कोसेक निकाला जाए तो 1 अपॉन साइन थीटा, टेन निकाला जाए टेन थीटा तो 1 अपॉन कोट, अगर कोट निकाला जाए तो 1 अपॉन टेन, टेन थीटा। ये इनवर्स रेशियो की आइडेंटिटी होती है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ है, ये सिर्फ एक बेसिक है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीखेंगे। हमें खाली ये रूल्स, हमें खाली सिर्फ ये रूल्स समझने हैं, हमें सिर्फ ये रूल्स ध्यान रखने हैं। अगर हमें ये रूल्स याद हो गए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर हमें सिर्फ ये रूल याद हो गए तो हम आगे हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। आपको पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ यही बताया गया है, आपको कंप्लीट जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है। ये जो लिखा हुआ हाइपोथेनस, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, 1 अपॉन साइन ऑफ ये डिग्री ए, तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये रूल और ये डिफाइन याद रखना है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन याद रखना है, इसके ब्याह पे आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कल हम कोशिश करेंगे
इसी एग्जाम्पल्स को समझने की। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं है, 5 एग्जाम्पल है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने 8 से 10 लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। अगर आपको हमारा इंट्रोडक्शन लेसन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।